We shall discuss about various ways to evaluate your regression models. क्योंकि जैसे हमने लास्ट मॉड्यूल में वी लर्न अबाउट रिग्रेशन मॉडल्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रिग्रेशन मॉडल्स हैं उनको हमने एवेलुएट कैसे करना है। क्योंकि जो भी प्रिडिक्टिंग है, जो भी आपने फोरकास्टिंग करनी है, इट हैज़ टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल और क्लोज टू जो आपकी एक एक्सपेक्टेड आउटकम है, ताकि आप उसके लिए जो भी प्लानिंग करें दैट शुड बी एक्यूरेट। उसकी वजह ये कि देर इज़ अ कॉस्ट ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, और उसके लिए जो भी आपने तदबीर करनी है, इकदाम करने हैं, तो देर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व। तो इसलिए आपके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो भी आपने रिग्रेशन का मॉडल आपने सिलेक्ट किया है वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट जो वो प्रोवाइड करे। अब अगर आप ये डायग्राम देखें तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक वो चीज़ है जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, जो आपने हिस्टोरिकल डाटा से आपने वो वैल्यूज़ डिराइव की है या वहाँ से आपने उनको लिया है। दूसरी वो है जो आपकी प्रिडिक्शन है। अब हमें ये देखना है कि जो वैल्यू मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू मैंने एक्चुअल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक, जो कि हिस्टोरिकल डाटा है, विच इज़ अ फैक्ट। देखिए इसमें एक चीज़ जो अंडरस्टैंड, और ये मे बी यू विल यूज़ दिस टर्म फैक्ट, और ये आपके डेटाबेस के अंदर भी ये टेबल्स होते हैं, फैक्ट टेबल जिन्हें हम कहते हैं। फैक्ट टेबल या फैक्ट इज़ हिस्टोरिकल इवेंट जो कि एक्चुअली जो हुआ था किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी फर्ज करें वेदर इट वाज अ सेल्स रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल सेल्स या टेम्परेचर या जो भी, वो आपने उसको अपने डेटाबेस के अंदर ले आए हैं एज अ फैक्ट, राइट। फिर जो दूसरी आपकी जो चीज़ है इसमें, दूसरा एट्रीब्यूट है, दैट इज़ प्रिडिक्शन या फोरकास्ट। अब हमने ये देखना है कि अब नॉर्मली इसमें होता है कि हम पिछले कुछ 2-3 साल के 5 साल के डाटा पे बेस करके वी डिस्कवर हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स, जो कि आपका हिस्टोरिकल डाटा के फैक्ट्स होते हैं, उसकी बेस पे फिर उसको हम एवरेज आउट कर लेते हैं, उसकी बेस पे फिर हम फोरकास्ट करते हैं, एंड इट हेल्प अस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। अब इसमें ये जो आप एक चीज़ देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस कि एक आपकी वो जो है एक्चुअल है और एक आपकी फोरकास्ट है। उसके अंदर जो डिफरेंस है दैट विल बी अ कॉस्ट इन द सेंस कि अब अगर आपकी वो जो प्रिडिक्शन आपने की है वो बहुत ज़्यादा रियलिटी से दूर है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। अगर आपने सेल फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा फोरकास्ट कर ली और आपने अकॉर्डिंगली स्टॉक इतना ज़्यादा बना लिया, तो दैट विल बी अ लॉस फॉर द बिज़नेस। इसी तरह अगर आपने जो प्रिडिक्शन इतनी कम की कि आपने स्टॉक बहुत कम बना लिया, तो इट अगेन यू विल बी लूजिंग बिजनेस। तो दोनों, क्योंकि मे बी आप ये कह सकते हैं कि चलो स्टॉक पड़ा है तो इट इज़ लेसर इवल, बट स्टिल इट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी। क्योंकि आपने, अगर हम फैशन की बात करें तो दे वर्क एटलीस्ट 2 to 3 ईयर इन एडवांस, जिसमें वो अपने जो डिफरेंट स्टाइल्स फाइनलाइज करते हैं, उनके लिए मटेरियल फाइनलाइज करते हैं, उनकी एसेसरीज, ट्रिम्स, वो सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर उनकी परचेजिंग होती है, फिर स्टिचिंग होती है, और फिर वो चीज़ें जो हैं आपके पास आती है मार्केट में। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इवन अगर वो स्टॉक आप नहीं बेच पाते तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस, क्योंकि जो अगले साल का आपका स्टॉक है वो आपके पास अब जो है वो आने वाला है, क्योंकि पीछे जो आपकी सप्लाई चेन है दे आर वर्किंग। अब इस रेजिडुअल को मेजर करने के लिए दे आर वेरियस टेक्निक्स। उसमें जो एक मोस्ट कॉमन या पॉपुलर, दैट इज़ मीन स्क्वेयर एरर। मीन स्क्वेयर एरर में आप क्या करते हैं कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं वो फॉर एनी टाइम पीरियड, एक कॉलम में आप उनको लेते हैं, दूसरे में आप फोरकास्टेड लेते हैं, फिर आप उनका मीन स्क्वेयर एरर निकालते हैं। और वो मीन स्क्वेयर एरर जो है उसकी जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज़ इन परसेंटेज। और नॉर्मली इंडस्ट्री में ये कंसीडर किया जाता है कि अगर आपका मीन स्क्वेयर और जो वो उसकी एक्यूरेसी है, इफ़ इट इज़ 80% प्लस, तो योर मॉडल इज़ गुड। क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर आप कहें जी 100% फिट है, तो वो अगेन उसके अंदर बायसनेस या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको एज बिजनेस प्लानिंग या जो बिजनेस वाले हैं दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो कहेंगे यार ये जो मॉडल आप बता रहे हो वी डू नॉट बिलीव इन दिस, क्योंकि 100% फोरकास्ट तो कोई भी नहीं कर सकते, 80%,
85%, 90% ये तक तो चल जाती है। अच्छा, मीन स्क्वायर एरर को कैलकुलेट करने के लिए जो टूल आपके पास है, एज आई अर्लियर रिकमेंडेड, पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, साइकिट लाइब्रेरी। तो साइकिट लाइब्रेरी के अंदर आप डायरेक्टली अपना वही एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का डाटा इंपोर्ट करते हैं और उसको थ्रू डाटा फ्रेम्स लेके आते हैं, और उसके ऊपर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू गेट योर परसेंटेज। और वो जैसे मैंने बताया कि फिर आप ये देख सकते हैं कि उसकी परसेंटेज क्या है, 80% है, 90% है, वट एवर इट इज़। तो एक दूसरा इसका जो टेक्निक है दैट इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE। वो मीन स्क्वायर एरर था, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसमें भी यही तरीका कार है कि आप उसके सारे जो एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ उनको आप कैलकुलेट करते हैं, फिर आप उसके ऊपर जो है अपना ये इसकी जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं एंड यू गेट सम रिजल्ट्स। अच्छा, अब इसमें कि इसमें भी अगेन आपकी जो साइकिट लाइब्रेरी है, इट हेल्प्स यू, वो आपको क्या कहना चाहिए कि सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है कि यूजिंग साइकिट लर्न आप जो है मीन एब्सोल्यूट एरर भी उसको जो है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगेन इसमें भी आपका वही है कि इसकी जो मॉडल की फिटनेस, बेसिकली ये जो सारे हम काम करते हैं, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, या कुछ और भी टेक्निक्स है हमारे पास जो कि क्लासिफिकेशन की बजाय किसी और टेक्निक पे डिपेंड करती है, वो भी हम उनको भी अप्लाई करेंगे, उनको भी स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह से उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो मीन स्क्वायर एरर है आप उसका रूट भी निकाल सकते हैं, जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा डिफरेंट टेक्निक्स पे, या अगेन यू सी एक ये होता है कि जो जो डेटा है आपका, उसकी कम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ़ वेरिएबल, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी होती है। डोमेन पे बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी होती है कि किस डोमेन की हम बात कर रहे हैं, बिज़नेस का रिस्क क्या है उसमें, या अगर हम कोई इकोनॉमिक मेजर्स कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का उसके अंदर क्या रिस्क हो सकता है। बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड योर नीड्स, किस डोमेन में आप लोग काम कर रहे हैं और आपका डाटा की नेचर क्या है, आपका डाटा का कलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि सर्वे का डाटा विल बी डिफरेंट और जो आपका सेंसस का डाटा दैट विल बी डिफरेंट। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पूरी जो सेंसस का डाटा है उसके अंदर भी एनोमलीज हो सकती है, लेकिन दैट सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट। लेकिन सर्वे का डाटा आपके पास अगर आ रहा है तो वो सब्जेक्ट बिल्कुल उसकी हैंडलिंग का डिफरेंट है। तो इसलिए जो फिर डिफरेंट आपकी जो टेक्निक्स हैं, स्पेशली टू कैलकुलेट दी रेजिडुअल और द डिफरेंस और उसकी इफेक्टिवनेस बिटवीन आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ और आपकी जो फोरकास्टेड वैल्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट रिमेन्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर योर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड।